डिस्कस द सम इम्पोर्टेंस करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जैसे कि अभी यूजीसी नेट एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में। फिर ये क्वेश्चंस जैसे शिक्षक भर्ती के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस होंगे। रेलवे, बैंकिंग सभी के लिए जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है शेखा नासर अल नवाइस of the United Arab Emirates UAE has been appointed the first female head of UN Tourism. Her term will begin in January 2026 and will last for 4 years. This is the first time in 15 years that such a position has been held. कहने का मतलब ये है कि ये जो शेखा नासर अल नवाइस है, ये महिला है, ये संयुक्त अरब अमीरात यूएई की टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख नियुक्त की गई है और उनका कार्यकाल जनवरी 2026 से शुरू होगा और यह 4 साल तक रहेगा। यह 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी महिला को इस पद पर चुना गया है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इनका नाम क्या है? शेखा नासर अल नवाज, जो कहाँ की है? यूएई की है और इनको यूएन टूरिज्म के लिए चुना गया है। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बांग्लादेश बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया टू ज्वाइन यूएन वाटर कंजर्वेशन member countries ensure the sustainable use of rivers, districts and the water resources. Converse started in 1992. कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश यूएन वाटर कन्वेंशन से जूझने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना। इससे देश साझा नदियों, झीलों और जल संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करते हैं। कन्वर्सेशन ये कब स्टार्ट हुआ था? 1992 में शुरू हुआ था और 2016 में भी इन देशों के लिए खुला है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, ये बांग्लादेश में खुला है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सर्जियो गौर becomes the new US ambassador to India. His the appointment will strengthen strategy and the regional cooperation between India and America. Sergio Gore is 38 years old, director of the presidential administration ट्रम्प। तो ये जो है सर्जियो गौर जो है भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं और उनकी नियुक्ति से भारत अमेरिका के बीच में रणनीतिक और क्षेत्रीय सहयोग मजबूत होंगे। सर्जियो की उम्र कितनी है? 38 ईयर्स है और ये ट्रम्प प्रशासन में डायरेक्टर ऑफ द प्रेसिडेंशियल पर्सनल रह चुके हैं। कहाँ? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के ये डायरेक्टर ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल रह चुके हैं और इनका नाम है सर्जियो गौर। ये भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन है टाटा पावर इज गोइंग टू सेट अप द कंट्री इज द लार्जेस्ट सोलर वाटर एंड द इनोक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विद द कैपेसिटी ऑफ 10 गीगावाट्स। बिजनेस इन द सोलर इंडस्ट्री स्टार्टअप मेकिंग इंग्लिश सोलर सेल्वा मॉडल। तो ये जो है टाटा पावर इसका जो है टाटा पावर देश का सबसे बड़ा सोलर
वेफर और इंगट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है और इसकी क्षमता कितनी है 10 गीगावाट होगी इस सोलर प्लांट की। और सोलर इंडस्ट्री में वेफर ड्रग सोलर सेल व मॉड्यूल बनाने की शुरुआत कही गई है। तो ये है टाटा पावर देश का सबसे बड़ा सोलर वेफर इंगट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है और इसकी क्षमता है 10 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द 6th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विन बैक्स बिटवीन द armies of India and the Vietnam has begun. It is being held in Hanoi, Vietnam. Its aim is to enhance defense cooperation and military coordination between the two countries. भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच में एक छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास विनेक्स MNBAYS विनमैक्स शुरू हुआ है और यह हनोई वियतनाम में हो रहा है और इसका उद्देश्य क्या है, दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग और सैन्य तालमेल को बढ़ावा देना। किस किस के बीच में हो रहा है, भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच में छठा मतलब 6 नंबर का संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका नाम है विनबैक्स, ये शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये थे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 9-year-old Arsi Gupta from Faridabad has become the country's first engaged female racer. She has won the national coaching championships. Arsi achieved this in the Micromax category of the 2025 FMSCI नेशनल। तो ये जो है फरीदाबाद की 9 साल की अर्शी गुप्ता, ये देश की पहली एंगेज्ड महिला रेसर बन गई है और उन्होंने नेशनल कोर्टिंग चैम्पियनशिप जीती है। अर्शी ने यह किताब 2025 FMCI नेशनल्स के माइक्रोमैक्स क्लास में हासिल किया है और फाइनल बेंगलुरु में हुआ था। इनका नाम है, फरीदाबाद की है, ये 9 साल की बच्ची है और अर्शी गुप्ता नाम है और इन्होंने नेशनल कोर्टिंग चैम्पियनशिप में यंगेस्ट रेसर की मतलब किताब जीता है। ये है अर्शी गुप्ता और ये फरीदाबाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 A cricket stadium will be built in the Siliguri in the name of the World Cup winner Richa Ghosh. Siliguri is the Richa's hometown. 22 years old wicketkeeper batsman Richa Ghosh won the फाइनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ये जो है क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है किनके नाम से, रीचा घोष के नाम से बनने वाला है सिलीगुड़ी में। और ये जो है सिलीगुड़ी की जो रीचा घोष जो है ये 22 ईयर्स 22 साल की है और ये विकेट कीपर बैट्समैन है रीचा घोष और इन्होंने अभी फाइनल में साउथ अफ्रीका के साथ में खेला था और ये विनर रही है। ये बेस्ट विकेट कीपर है और इनके नाम से ही सिलीगुड़ी में वर्ल्ड कप विजेता रीचा घोष के नाम से एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा
और सिलीगुड़ी ऋचा का होम टाउन है, मतलब यहीं पर ये पैदा हुई है और ये 22 साल की है। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में 24 गेंदों पर 34 रन बनाए थे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते भी हैं गेम्स से रिलेटेड भी। तो ये सिलीगुड़ी की है और इनका नाम है ऋचा घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Assam approved the Assam Prohibitions of the Polygamy Act 2025. It aims to criminalize the practice of having more than one marriage. In such cases, the punishment is up to 7 years. 7 years imprisonment. The guilty can get up 7 years imprisonment. तो ये असम में एक एक्ट लागू हुआ है। असम के जो असम राज्य जो है यहाँ पर असम में प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल या एक्ट 2025 को मंजूरी दी गई है। और इसका उद्देश्य क्या है कि अगर कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा शादी करेगा तो ये इस प्रथा को अपराध माना जाएगा और उस ऐसे मामले में दोषी को 7 साल की सज़ा दी जाएगी। और ये एक्ट कहाँ पास हुआ है? असम में पास हुआ है 2025 में, कि जो व्यक्ति अगर एक से अधिक विवाह करता है और अगर वो दोषी पाया गया तो उसको 7 साल की सज़ा सुनाई जाएगी, सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, Hungarian and the British author David Sajale received the 2025 Booker Prize for his novel उपन्यास प्लेस। Last year's winner Samantha Harvey presented him with the award। तो ये जो है कुछ हंगेरियन ब्रिटिश लेखक है, इनका नाम है डेविड सजाले। इनको इनके उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर प्राइज़ मिला है। किनको? ये हंगेरियन के ब्रिटिश लेखक है, इनका नाम है डेविड सजाले। इनको इनके उपन्यास FLESH के लिए बुकर प्राइज़ मिला है। पिछले साल की विजेता सामंता हार्वे थी और उन्हें यह पुरस्कार सौंपा गया था। सजाले यह पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरियन मूल के लेखक हैं। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ऐसे उपन्यास से या तो बुकर प्राइज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये हंगेरियन के ब्रिटिश ऑथर है, इनका नाम है डेविड सजाले और इनको बुकर प्राइज़ 2025 में दिया गया था, नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। The second WHO Traditional Medicine Global Summit will be held in the Delhi from 17 to 19 December. It is being organized by the WHO Ministry of Ayush. Its aim is to integrate traditional medicine into the global health system. तो ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें जो WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 17 से 19 दिसंबर को दिल्ली में होगा और इससे WHO आयुष मंत्रालय आयोजित कर रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में शामिल करना। मतलब जो ट्रेडिशनल मेडिसिन वो है, ट्रेडिशनल मेडिसिन को ग्लोबल हेल्थ सिस्टम में शामिल करना है। और इसे कौन आयोजित कर रहा है? आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है और ये होगा 17 से 19 दिसंबर तक दिल्ली में ये आयोजित किया जाएगा। इसका नाम है WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट प्रोग्राम, जो 17 से 19 दिसंबर को दिल्ली में होने वाला है।
तो स्टूडेंट ये थे करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आती ही हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।